जय हिंद। अब समझते हैं एक्सक्रेटरी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं तो उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को त्याग देना, और त्याग देना बड़ी बात नहीं होता है। उसे कह कर त्यागो कि हम तुम्हें त्याग रहे हैं, ये होता है बड़ी बात है। तो अब उत्सर्जन का परिभाषा देखते हैं। तो हमारे शरीर में फालतू पदार्थ यानी अवशिष्ट पदार्थ, जैसे कि अनपचे भोजन, CO2 गैस, पसीना, बलगम, ये सब शरीर में फालतू पदार्थ है, इसे निकालना बहुत जरूरी होता है। और निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जी कहते हैं, और जो निकल कर जा रहा है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। तो मुख्य रूप से 5 गो उत्सर्जी अंग होते हैं, जिसमें से है पहला स्किन, जिसे त्वचा भी कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में स्किन बोलते हैं, हिंदी में त्वचा बोलते हैं। तो त्वचा किस चीज का उत्सर्जन करता है? तो पहला पसीना का करता है। जब आप ज्यादा मात्रा में दौड़िएगा तो आपके शरीर पर पसीना आ जाएगा, तो उत्सर्जन की क्रिया हो गई। अब जब दूसरा सीवन के उत्सर्जी करता है। जब आप सो करके उठिएगा तो आपके नाक पर चिपचिपा पदार्थ रहेगा, वो सीवन रहेगा, और ये तनी नमकीन होता है, इसलिए इसमें नमक का भी मात्रा रहता है। अब दूसरा देखते हैं लंग्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं तो फेफड़ा बोलते हैं। हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझा देंगे फेफड़े के बारे में। इसका इसका दोहरी झिल्ली क्या होता है, उसका क्या नाम होता है, सांस लेने में कौन मदद करता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्यों हिचकी आ जाती है, ये हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझा देंगे। अब इसका सिर्फ कार्य देखते हैं। ये फेफड़ा CO2 का उत्सर्जन करते हैं। जब सांस लीजिएगा तो, जब अब छोड़िएगा तो CO2 का उत्सर्जन होता है। और दूसरा होता है भाप। ठंडी के मौसम में देखिएगा, हाथ कीजिएगा तो धुआं जैसा ना आ जाएगा, धुआं बन करके, वो भी भाप की क्रिया हो गई, तो भाप का उत्सर्जन हो गया। और तीसरा हो गया तीसरा बलगम, जिसे खखार भी कहते हैं, कप भी कहते हैं। ये दूसरा का तीसरा हुआ है। अब तीसरा देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम रहता है कि अनपचे भोजन को लैट्रिन के जरिए निकाल देना, जिसे हम लोग काइल कहते हैं। 3 को देख रहे हैं उत्सर्जी अंग, पहला स्किन, दूसरा लंग्स, तीसरा बड़ी आंत। अब चौथा देखते हैं, जिसे लीवर कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो इसे यकृत कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत खतरनाक पदार्थ बनता है, जिसे हम अमोनिया कहते हैं, लेकिन लीवर उस खतरनाक पदार्थ को कम खतरनाक में बदल देता है, जिसे हम यूरिया कहते हैं। और ये बदल करके 5वां उत्सर्जी अंग को दे देता है, जिसे किडनी कहते हैं, और हिंदी में इसे ब्रिक कहते हैं। लेकिन किडनी उस यूरिया को पेशाब के जरिए उत्सर्जी कर देता है। हमारे शरीर में बना क्या? अमोनिया, लेकिन लीवर उस अमोनिया को कम खतरनाक में बदल देता है, जिसे हम यूरिया कहते हैं, और ये बदल करके किडनी को दे देता है। किडनी देखेगा यूरिया को तो घबरा जाएगा, ये 6 से 7 घंटा में फिर से क्या हो जाएगा? अमोनिया, ऐसे किडनी डैमेज हो जाता है। लेकिन उस यूरिया को पेशाब के जरिए उत्सर्जित कर देता है। तो कभी देखना कि जिस दीवार पर पेशाब करना चालू करेगा, उस दीवार को 6 से 7 साल के बाद उसे गिरा देगा, क्योंकि इतना खतरनाक रहता है अमोनिया, उस दीवार को ही गिरा देता है। और अब समझते हैं किडनी के बारे में। किडनी का जो ऊपरी ग्रंथि होती है, उसे क्या नाम है, इसकी दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, अब ये समझेंगे। तब तक इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्सर्जन चैप्टर में जो 5 गो आने वाले उत्सर्जी अंग है, उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किडनी होता है। और किडनी सेम के बीच के आकार जैसे होते हैं, और किडनी पर थोड़ा सा ग्रंथि लगी होती है, जो हम कहते हैं उसे अधिवृक्क। इस चैप्टर में हम किडनी के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। अब समझते हैं किडनी। किडनी की संख्या आप जानते होंगे कि 2 होते हैं, लेकिन किडनी के ऊपर तनी ग्रंथि लगी होती है, जिसे हम अधिवृक्क कहते हैं। लेकिन किडनी के जो बाएं साइड रहेगा, बाएं साइड, तो लीवर के दबाव के कारण किडनी तनी दबी होती है। और किडनी को हम हिंदी में वृक्क कहते हैं, और उर्दू में इसे गुर्दा कहते हैं।
लेकिन किडनी से जो नसें निकलते हैं उसे कहते हैं यूरेट्रेन, यानी मूत्र वाहिनी। ऐसा नहीं है कि किडनी यूरिया बना रहा है और यूरिया को निकाल रहा है, वो तो कहीं ना कहीं स्टोर भी हो रहा है। और जहाँ पर स्टोर होता है उसे हम ब्लडर कहते हैं, यानी मूत्राशय। ब्लडर में लगभग आधा लीटर मूत्र अट सकता है, मतलब स्टोर हो सकता है। और जहाँ से निकलता है उसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं तो यूरेथ्रा कहते हैं। तो किडनी से क्या निकला, न से, जिसे क्या कहते हैं मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी जहाँ पर स्टोर होता है मूत्र उसे क्या कहते हैं, ब्लडर। जहाँ से निकलता है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। किडनी के बाहर इमेज से देख लिए, अब किडनी के आंतरिक इंटरनल इमेज से देखते हैं। इसके लिए हम फिगर पार दिए हैं, हम फिगर का माध्यम से समझेंगे। ये जो फिगर है ये किडनी का फिगर है। तो किडनी को हम ऊपरी भाग को कहते हैं कास्टेक्स, किडनी को जो आंतरिक कहते हैं, आंतरिक को वो मेडुला कहते हैं। किडनी को प्रवेश द्वार को हम रेनल हाइलम कहते हैं। यहीं पर ही सबसे ज्यादा यूरिया रहता है। तो पूछेगा कि मनुष्य के किस अंग पर सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है, तो रेनल हाइलम पर। तो किडनी को ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कास्टेक्स। किडनी को आंतरिक को क्या कहते हैं, तो मेडुला। कहाँ पर सबसे ज्यादा यूरिया होता है, रेनल हाइलम पर। आप समझते हैं किडनी के बारे में, किडनी के कुछ काम। तो आप जानते होंगे किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं और उर्दू में इसे गुर्दा कहते हैं, ये आप जानते होंगे। लेकिन किडनी जो 5 उत्सर्जी अंग थे उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किडनी है। तो ये मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। देखिएगा यहाँ पर ठीक से देखिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। किडनी होता है जो रक्त को छानता है, अर्थात इसे शुद्धिकरण नहीं किया जाता है, लेकिन छानते हैं उसमें से ऑक्सीजन मिला दिया जाता है तो हो जाता है शुद्धिकरण। और ये लंग्स करता है, यानी फेफड़ा। तो छानने का काम कौन किया, रक्त को छानने का तो किया किडनी, और उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है और वो हो जाता है शुद्धिकरण। ये ऑक्सीजन मिला दिया जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। और ये काम रहता है लंग्स यानी फेफड़ा का। यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ पर ही किडनी जो होता है वो पेशाब का निर्माण करता है और एसिड और बेस को पीएच नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर पेशाब का निर्माण करता है, एसिड और बेस को नियंत्रित करता है। यहाँ पर ये होता है जो रक्त, किडनी का काम जो रक्त को छानता है, यहाँ पर पेशाब का निर्माण है और एसिड बेस को पीएच नियंत्रित करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जहर को ये निष्क्रिय कर देता, किडनी होता है जो जहर को निष्क्रिय कर देगा। तो पूछेगा कि जब कोई व्यक्ति को जहर देकर के मारा गया है तो किस अंग के द्वारा पता लगता है, तो सब मार देता तो किडनी पर। किडनी जो होता है वो क्या करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है, अर्थात ये लीवर नहीं कर पाता है। तो पोस्टमार्टम के जरिए, लीवर के जरिए पता लगता है। अब किडनी का छोटा मोटा चीज समझते हैं। तो आप जानते होंगे कि किडनी की संख्या 2 होती है और इसकी भार लगभग 140 ग्राम होती है। और जो किडनी के ऊपरी झिल्ली को हम कहते हैं पेरिटोनियम, ऊपरी झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम। और इसकी बाहर, ये तो हम पढ़ा गए, तो बाहर का भाग कहते हैं कार्टेक्स, इसके आंतरिक को कहते हैं मेडुला, इसके अंदर का भाग को कहते हैं मेडुला। अब ये जानते होंगे कि प्रवेश द्वारा किसे कहते हैं, तो रेनल हाइलम में। यहाँ सबसे ज्यादा यूरिया होता है हाई लेवल पर। यूरिया से ही अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात किडनी में ही नहीं परिवर्तित होता है, बाहर में होता है। 5 से 6 घंटा में हो जाता है लगभग। किडनी का जो छोटा छोटा चीज होता है उसे याद रखना चाहिए। जैसे कि किडनी की संख्या कितनी होती है ये आप जानते होंगे कि 2 होता है। किडनी का कितना भार होता है, तो ये लगभग 40 ग्राम होता है। किडनी पर झिल्ली लगी होती है उसे क्या कहते हैं, तो पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी का बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो कार्टेक्स कहते हैं। और इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो मेडुला कहते हैं।
तो सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है? रेनन हाइलम में, प्रवेश द्वार पर। ये सब याद करना जरूरी होता है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है किडनी के छोटे छोटे पार्ट को। अब ये समझते हैं कि किडनी का इकाई, तो किडनी का इकाई नेफ्रॉन होता है और किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। लेकिन ये समझते हैं कि इकाई यानी यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट का मकसद ही होता है कि उस चीज बना कैसे। जैसे कि घर बनता है तो उसमें छड़ होता है, पानी लगता है, ईटा लगता है, सीमेंट लगता है, तो घर बन जाता है। लेकिन उस घर में से यूनिट कौन सा है? तो उस घर में से यूनिट ईटा होता है। अब समझते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तब तक इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक से लिख दिए हैं। जो किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते थे, उसे माइक्रोस्कोप पर से देखा गया तो कुछ इस प्रकार से संरचना दिखती है इस नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के आगे गुच्छा जैसे रहते हैं, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन के जो अंदर रहता है आंतरिक, उसे कहते हैं बोमे कैप्सूल यानी संपुट। ये जो पूरा चीज फिगर है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का फिगर यहाँ से यहाँ तक है। अब समझते हैं ग्लोमेरुलस का कुछ काम। तो देखिए, अल्ट्रा फिलामेंट के द्वारा ये निस्पंदन करता है और निस्पंदन के द्वारा यहाँ से आने वाले ब्लड में से हर एक कण को छानता है, जिसमें से अच्छा कण हो या खराब कण हो, हर एक कण को छानता है और शुद्ध रक्त को वापस दे दिया जाता है, पीछे दे दिया जाता है। तो पीछे कौन है? तो बोमेन। बोमेन ने कहेगा तुम तो खराब कण को छानना है, ये तो ठीक किया, लेकिन तुम अच्छा को चीज को क्यों छान दिया? तो बोमेन कौन कहेगा? बोमेन। अब बोमेन के जो अच्छा पदार्थ लगता है, अच्छा कण, उसे पुनः अवशोषण कर लेता है। तो आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण कर लेता है और यूरिया को अलग कर देता है। किस विधि के द्वारा? तो डायलिसिस विधि के द्वारा। और यूरिया को अलग करके नेफ्रॉन को दे देता है। नेफ्रॉन उस यूरिया को पेशाब में मिला करके उसे बाहर निकला देता है। तब तक इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे समझते हैं। अब समझते हैं पेशाब का मुख्य घटक। तो देखिए, जब हम लोग पेशाब करते हैं तो उसमें से 95% जल होता है, 2% यूरिया रहता है और 3% अन्य पदार्थ रहता है। जैसे कि आप कैप्सूल खा लीजिए तो वो भी हो जाता है, कुछ प्रोटीन भी हो जाता है। तो 3% कुछ अन्य पदार्थ भी होता है जो कि पेशाब के जरिए निकल जाता है। और जो इसका पीएच मान होता है वो 4.8 होता है। जब 4.8 होता है तो ये स्वाभाविक है कि ये अम्लीय ही होगा। और हमारे लैट्रिन के पीला होने के कारण यूरोक्रोम के वजह से होता है, हमारे लैट्रिन का पीला होने के कारण। अब ये समझते हैं कि पेशाब में इतना गंध किसके वजह से आता है। तो पेशाब में सबसे ज्यादा गंध अमोनिया के वजह से आता है। यूरिया बहुत कम गंध देता है और अमोनिया सबसे ज्यादा गंध करता है। तो अमोनिया के कारण सबसे ज्यादा गंध करता है। अब ये समझते हैं कि किडनी के कुछ बीमारी, तो वो कौन कौन सा बीमारी है। तो पहला है स्टोन। स्टोन यानी गांव में पथरी ही बोलते हैं अमूमन। तो देखिए, पथरी किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेज का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेज का बना होता है। और दूसरा होता है यूरेनियम। यूरेनियम नामक एक बीमारी होता है जिसमें से अमोनिया का मात्रा बढ़ जाता है। तो देखना, उसके पेशाब से ज्यादा गंध महक आएगा, गंध है। तो किस चीज का बढ़ने से ज्यादा गंध आता है? तो अमोनिया के बढ़ने से ज्यादा गंध आता है, उसे क्या कहते हैं? तो यूरेनियम नामक बीमारी। अब तीसरा देखते हैं ग्वाइंट यानी गठिया रोग। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो हड्डियों का जोड़ होता है उसमें साइनोवियल नामक लिक्विड भरा होता है, जिसके कारण हमारे शरीर, हाथ पैर ठीक से काम करता है। हाथ जिसमें हड्डियों का जोड़ होता है उसे ठीक से काम करता है। अर्थात बूढ़ा हो जाने के कारण साइनोवियल नामक द्रव्य कम हो जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा
बढ़ जाता है, जिसके कारण बुढ़ापे में हाथ पैर ठीक से काम नहीं करता है, चलने फिरने में दिक्कत होता है। साइनोवियल नामक द्रव्य को एक प्रकार की ग्रीस मान लीजिए। जैसे कि बचपन में साइकिल चलाए होंगे या चलाते होंगे तो चैन पर ग्रीस डालते होंगे तो ठीक से घूमता है। अगर चैन पर ग्रीस नहीं डालोगे तो कैसे घूमेगा, कड़कड़ा कड़कड़ा के घूमेगा। तो उसको साइनोवियल नामक द्रव्य को ग्रीस मान लीजिए, हड्डी का ग्रीस है। यहाँ पर ही ठीक से देखिएगा ग्वांट, यहाँ पर इस दो क्वेश्चन पूछेगा कि बुढ़ापे में कौन सा द्रव्य घट जाएगा, तो साइनोवियल नामक द्रव्य घट जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा कि बुढ़ापे में किसकी मात्रा बढ़ जाएगा, तो यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा, जिसके कारण बुढ़ापे में चलने फिरने में दिक्कत होता है। ये तो छोट मोट बीमारी है, तो पर भी हमारा मानना है कि ये जो स्टोन है ये बड़ा बीमारी है हमारे हिसाब से। और ये जो यूरिक है, यूरिक अमोनिया बढ़ जाने के कारण यूरेनियक नामक बीमारी होता है। और ये जो गठिया बीमारी है हम लोग में भी होगा, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग में भी होगा गठिया बीमारी। सबसे बड़ा बीमारी किडनी। तो सबको लगता है ना कि हमारा एक किडनी खराब हो गया तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हमारा मृत्यु हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका एक किडनी खराब है ना तो पर भी आप ठीक रहिएगा, लेकिन दूसरे के तुलना में आप तनी कम स्वस्थ रहिएगा। लेकिन आपका दूसरा भी किडनी खराब है तो आपका मृत्यु भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले है आपसे मतलब कि आपका जिगरी दोस्त है, माता पिता भाई बहन, उससे आप एक किडनी ले लीजिएगा तो आप ठीक रहिएगा, मतलब जैसे थे वैसे ही रहिएगा। हालांकि दूसरा की तुलना में आप कहीं कम स्वस्थ रहिएगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि किसी मृत शरीर से हम किडनी निकाल करके हम अपना वाला में लगा लेंगे, तो कितना देरी में लगाइएगा, तो आप देखिए 48 घंटा से पहले ही लगा लीजिएगा, 48 घंटा से पहले, तब ठीक रहिएगा। और 48 घंटा का मतलब होता है 2 दिन। लेकिन अब समझते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, जिसमें से है पहला पादप यानी पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा उर्दू शब्द है। देखिए पेड़ पौधा किस चीज का उत्सर्जन करता है, तो लाशा या गोंद के रूप में। अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी पेड़ पर से कुल्हाड़ी मार कर देखिएगा तो वो 2 से 3 दिन में क्या हो जाएगा, लाशा ना गोंद के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये चिपचिपा होता है। दूसरा देखते हैं यूरियोटेलिक, यानी वैसे जीव जो यूरिया को त्यागता है, यानी यूरिया को उत्सर्जन करता है। तो देखिए हमारे शरीर में बना था क्या, तो अमोनिया बना था, लेकिन हम लोग त्यागे तो किसको, यूरिया को त्यागे थे। इस यूरियोटेलिक में हम लोग भी आ जाएंगे स्तनधारी, और स्तनधारी में मानव भी आता है और पशु भी आता है। समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं यूरिक टेलिक, यानी कि वैसे जीव जो यूरिक एसिड को त्यागता है उसे यूरिक टेलिक कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाता है पक्षी, सरीसृप यानी रेंगने वाला चीज होता है जीव। अब चौथा देखते हैं अमोनोटेलिक, यानी कि वैसे जीव जो अमोनिया को उत्सर्जन करता है। एग्जाम्पल में हो जाता है मछली और कीट। अब पांचवा देखते हैं ग्वानोटेलिक, यानी कि वैसे जीव जो ग्वानीय उत्सर्जन करता है। इसमें से केवल होता है मकड़ी। एग्जाम्पल में ये समझ गए होंगे आप। इसमें से 48 लिखा होगा, 48 घंटा, ये ठीक से नहीं दिख रहा होगा। तब तक इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।